बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लागोरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ, ये जनाब ज़ाहिद हुसैन लंगा साहब हैं। और फिर वही फ़िक्रा मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि ये भी माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट हैं। और मैं ये स्टूडेंट वाला लफ्ज़ इसलिए यूज़ करता हूँ कि ये हमारे लगाए हुए पौधे हैं माशाल्लाह, अब तन और दरख्त बन चुके हैं और अपनी फ़ील्ड में ये एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो ज़ाहिद हुसैन ने अपने कैरियर का आगाज़ जो है वो बैंकिंग सेक्टर से किया, फिर इंश्योरेंस सेक्टर से किया, बाहर के भी इन्होंने ट्रिप लगाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनके कैरियर की कहानी ज़ाहिद हुसैन की अपनी ज़बानी आप सुनें प्लीज़। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं जो है ना आपको वेलकम करता हूं कि आप मेरे पास तशरीफ़ लें और अपना कीमती जो है ना टाइम अपने एक शागिर्द को दिया है। और ये मेरे लिए वैसे फ़ख्र है कि आज मेरे प्रोफेसर साहब जो है ना मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए आए हुए हैं, और ये मेरे लिए जो है ना बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। बहुत शुक्रिया सर गौरी साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं। तो गौरी साहब, आप जो है ना जो पूछ रहे थे कि जी हमने कैरियर का आगाज़ कैसे किया है। कैरियर का आगाज़ जो है ना 2007 से जो है ना हमने बैंकिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। 2007 में मैंने खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ज्वाइन किया था। उस टाइम जो है ना बैंक बहुत कम होते थे। अगर मैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करूं, कमर्शियल में तो बैंक थे, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में कोई 2-3 एक बैंक थे, ज़्यादा नहीं थे। तो इसके लिए बड़ा सफ़र किया है हमने। तो मेरे ख्याल में मुझे जो याद आता है कोई 10-11 हज़ार के साथ हमने जो है ना स्टार्ट किया है 2007 में। और जहाँपुर जो है ना मेरी पेरेंट ब्रांच है, तो वहाँ से काम किया। तकरीबन कोई 7 साल जो है ना मैंने लोन ऑफिसर जो है ना काम किया। तो उसके बाद फिर डीजी खान ट्रांसफ़र हुआ था, तो यहाँ पे फिर मैं प्रमोट हुआ था, मुझे रिलेशनशिप मैनेजर बनाया गया। फिर रिलेशनशिप मैनेजर बना के शूजाबाद में भी रहा हूँ। फिर वहाँ पे खुशहाली का एक प्रोजेक्ट चला था MSME का, यानी बड़े लोन जो है ना स्टार्ट करने जा रहा था खुशहाली। तो अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले जो है ना पायलट प्रोजेक्ट था खुशहाली में, तो वो हमें लाहौर में ट्रेनिंग दी गई थी और उसको भी हमने बड़े कामयाबी के साथ चलाया था। फिर मैं डीजी खान आया था, वापस आ गया था डिस्ट्रीब्यूशन सुपरवाइज़र यानी कि एरिया मैनेजर के साथ ही काम किया है, जिसमें HR का फंक्शन भी था, रिक्रूटमेंट का फंक्शन भी था। यानी जितनी भी जो बैंक के मामलात होते हैं, यानी फ़र्नीचर वगैरह भी लेना है, अगर कोई हायरिंग करनी है या किसी को कोई निकालना भी है बैंक से, जो भी मसाइल हैं वो सारे जो है ना एरिया मैनेजर के साथ मिल के जो है ना हमने करने होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर भी तकरीबन कोई 2-1 साल काम किया है। उसके बाद जो है ना फिर क्योंकि बंदे को जो है ना ग्रोथ के साथ साथ जो है ना फिनंशियली भी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए, तो शादी बच्चे साथ साथ होते गए, तो फिनंशियली भी हमें जो है ना उसकी ज़रूरत पड़ती गई। तो फिर मैंने 10.5 साल के बाद मूव किया है फैसल बैंक में। मैंने जो है ना एज ए RM SME जो है ना वहाँ पे काम किया है, तकरीबन कोई 9 साल एक काम किया है। अल्लाह पाक का शुक्र है, वहाँ पे भी अपना जो है ना सिक्का मनवाया है। और मेरी जो है ना जो एक कोशिश होती है कि टॉपर रहना है, ये एक मुझे पता नहीं कोई मैं समझता हूँ कोई यानी एक लालच है, या एक ये है कि जी मैंने बस कुछ बनना है, या जहाँ पे भी रहना है कि अपने आप को कम से कम मनवाना है अपने काम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो बड़ी की है, करते भी हैं। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो अच्छा काम करने वाले भी होते हैं साथ हमारा, ये नहीं कि मैं सिर्फ अकेला हूँ। तो हर बंदे की कोशिश यही होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना जी जहाँ पे भी किया है काम बहुत अच्छा किया है। तो वहाँ पे जो है ना मैंने कोई OD था उनका, कोई 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ के करीब उनका OD था। तो मैंने जो है ना जी तकरीबन कोई 4 माह में उनको कोई 50-1 लाख रुपए, जो पिछले 3 साल से जो है ना उनको कोई रिकवरी नहीं हो रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कंट्री हेड के भी मेले वहाँ पे आई है। तो उसके बाद जो है ना फिर मुझे मौका मिला ब्रांच मैनेजर का। तो यू बैंक में मैंने जो है ना फिर ज्वाइन कर लिया था। 8-9 महीने बाद फैसल बैंक को छोड़ के फिर मैं यू बैंक में आ गया। यू बैंक मेरे पास जो ब्रांच मुझे दी गई थी कोट छुट्टा में, मैंने तकरीबन कोई 3.5 साल प्लस कोट छुट्टा में गुजारे हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नेटवर्क की मैंने बहुत अच्छी ब्रांच बनाई है। तो यू बैंक में भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि अपना एक मकाम बनाया है। तो डिपॉजिट साइड पे भी एसेट साइड से भी दोनों चीज़ों में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद तो काफ़ी है, सारे लोग जानते हैं। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ था फिर डीजी खान। तो डीजी खान में मैंने तकरीबन कुछ 1.25 साल यहाँ पे भी यू बैंक में काम किया है। बस फिर वो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि साथ साथ जो है ना फिनंशियल की भी बंदे को ग्रोथ चाहिए होती है, तो फिर मैंने यू बैंक को भी खैरबाद कर दिया और वो रिसेंटली किया है जून में। तो जून में मैंने फिर ये टेलीनार बैंक को ज्वाइन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेलीनार बैंक ने जो है ना जी बड़ा इन्होंने हमारे साथ ताउन किया है और जितनी हमने सैलरी इनको कही है इन्होंने हमें उतनी सैलरी दी है और अल्लाह पाक का शुक्र है। विदिन जो है ना जी मैंने तकरीबन सर जी 2 ईयर जो है ना अपनी सैलरी को जो है ना डबल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख करम है। आज जिस पोजीशन में बैठे हैं ये मेरे अल्लाह पाक का करम, उस्तादों की दुआएं, वालिदैन की दुआएं और मेरी फैमिली मेरे साथ जो मुझे सपोर्ट करती है हर लिहाज से। तो मैं अपनी फैमिली को भी नहीं भूलना चाहूँगा क्योंकि उसमें मेरे बीवी बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो मेरी बीवी ने भी मेरा इस यानी मेरी ग्रोथ में बड़ा किरदार है उनका भी। तो आज पाकिस्तान में रह के अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेटस की लाइफ गुजार रहे हैं, मौला का बहुत बहुत करम है। तो इस दौरान जो है ना जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ कंट्री भी जो है ना सर जी वो किए हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इजाफ़ा ये भी करना चाहता हूँ कि ज़ाहिद की जो मिसेज़ हैं वो भी माशाल्लाह हाईली एजुकेटेड हैं और उन्होंने भी जो स्टार्ट लिया था खुशहाली बैंक से लिया था। उन्होंने जो स्टार्ट लिया है वो जो है ना जी पहले जो है ना मेरे साथ मेडिकल रैप। अच्छा हाँ, पहले देखें, पहले मेडिकल रैप दोनों रहे हैं। ये ज़ाहिद ही मेडिकल रैप था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद फिर ये दोनों जो है ना मैं ज़रा बैंक में था और मिसेज मेरी जो है ना जी। हाँ, ये ज़रा बता दें सर, ये कहानी ज़रा। जी सर, वो जो है ना ये था कि मेरी मिसेज स्टेट लाइफ में थी। तो स्टेट लाइफ को तकरीबन कोई 10-12 साल उन्होंने काम किया है। तो मेरी भी सपोर्ट होती थी मिसेज को, ये नहीं है कि मैं सपोर्ट नहीं करता था। तो उसके बाद फिर आदम जी में मेरी मिसेज ब्रांच मैनेजर ऐसे काम कर रही थी। तो बस रिसेंटली उन्होंने जो है ना आदम जी को बस फ़िलहाल तो छोड़ा हुआ है काम। अब वैसे वो ब्यूटिशन है, तो घर में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना उनको ब्यूटी पार्लर बना के दिया है। तो वो इधर डीजी खान से ही वैसे कोर्स किया है। तो तकरीबन कोई 3-4 माह का उन्होंने उनको कोर्स करवाया है ब्यूटिशन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आजकल जो है ना फ़िलहाल तो ब्यूटिशन पे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम कोई उम्रा वगैरह भी करवाया है। कुछ हालात भी ऐसे हो गए हैं, मईशत के हालात देखें आपके सामने हैं। तो लोगों से पैसा लेना, अब उनसे पॉलिसी करवाना थोड़ा टफ भी हो गया है। तो इस हवाले से जो है ना अभी फ़िलहाल तो वो जॉब को उन्होंने छोड़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो घर वाला जो सेटअप है ब्यूटिशन का वो भी अच्छा चल रहा है। जी सर। तो आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग सर यही है कि देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। तो यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जो हालात यहाँ पे अब हमारे चल रहे हैं। पाकिस्तान ना इधर कोई कानून रह चुका है, ना कोई इधर कोई प्लानिंग है। आए दिन आप देखें यहाँ पे जो है ना जो बढ़ती हुई ये बेरोज़गारी और उसके बाद महंगाई, हर दूसरे दिन जो है ना ये महंगाई बढ़ रही है। तो फ्यूचर में यही सोच रहा हूँ कि अगर कोई फ़ॉरेन चला जाऊँ, देख लूँ कि अभी पिछले कोई 2-3 महीने मैंने कोई ये ऑस्ट्रेलिया का भी मूड बनाया था। मेरे 1-2 दोस्त हैं उधर, तो उन्होंने मुझे कहा है कि यार निकल आओ उधर ही, तो बहुत अच्छा है वहाँ पे ना। तो मेरे माइंड में था कि जो है ना जी मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए मूड बनाऊँ। वैसे यूरोप के जो है ना मेरे लगे हुए हैं वीज़े वगैरह, तो मेरे ख्याल में मेरे लिए जाने का भी वैसे कोई इशू नहीं है अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूँ। बट ये है थोड़ा फिर ये देखना पड़ता है कि आप बच्चे यहाँ पे स्टडी का उनका इशू है। तो देखें या तो दुबई का इरादा शायद बन जाए या फिर यहाँ पे कोई अगर कोई थोड़ा ग्रोथ हो जाए। और क्योंकि टेलीनार बैंक वालों ने भी हमें यही कहा हुआ है कि जी आप थोड़ा सा सब्र कर लें, शायद एरिया मैनेजर के लिए भी रिकमेंड करें। अभी फ़िलहाल ये फ़ाइनल तो नहीं कह सकते, बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। तो हर बंदे के अंदर ये कोशिश होती है कि यही ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उसकी ग्रोथ ही हो फिनंशियली और उसकी जो है ना अपनी मेंटल लेवल के बाहर जो चक्कर आपको लगा था
इंश्योरेंस कंपनी? जी सर, वो अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की में गए थे, इस्तांबुल, और फिर दूसरे साल फिर हमारा अंतालिया, उसके बाद ऐसे बहरीन भी गए हैं, दुबई भी गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे उम्रा भी किया हुआ है। तो अब तो यही कोशिश है। और वैसे ये अल्लाह ताला की एक ज़मीन है, इंसान को घूमना चाहिए। और मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा ये सब दोस्तों को, जो भी हमारे दोस्त हैं सुनने वाले, और सर के माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, दोस्त भी होंगे, सब लोग देख रहे होंगे, ये कि जो है ना, ये अल्लाह पाक की ज़मीन है। सिर्फ़ हम लोग ना इसी दलदल में फंसे हुए हैं कि जी बस सिर्फ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में हम डीजी खान में सिर्फ रह रहे हैं कि हमारी दुनिया यही है। हमें देखना चाहिए अल्लाह पाक की ज़मीन को, जहाँ तक हमारे थोड़े से वसाइल अपने बढ़ाएँ। नो डाउट के जो है फ़िरौनियत का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन हम अल्लाह ताला पे यकीन रखें, और हम मुसलमान हैं, हमने कुछ कर दिखाना है। ये जो है ना हमारे अंदर एक जो है ना शिद्दत होनी चाहिए कि मसाइल आते रहते हैं। अगर हम अंबिया अलैहिस्सलाम से देखें उन्होंने कैसे अल्लाह ताला की ज़ात को मनवाया है। इवन के वो नबी थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन मुश्किलात तो उनके दौर में भी आई हैं। और अब फिर इसी तरह फिर अब वही मुश्किलात वाला सिलसिला चलता चलता इमाम हुसैन की अगर हम कुर्बानी को देखें कि आप करबला में देखें क्या हुआ है, तो यानी उनको दौलत की या वो दुनिया की फ़िक्र तो नहीं थी, लेकिन कहना कि सिर्फ मेरा मकसद यही है कि किसी चीज़ को पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, यानी मेहनत करनी चाहिए बंदे को, चाहे वो जिस भी अपनी फील्ड में है, तो उसमें जो है ना मेहनत ज़रूरी दरकार है। अल्लाह पाक करम करे, अगर आप कुछ करने वाले हैं और हम एक ही चीज़ पे कनात कर लेते हैं, फिर यार आज मेरी मजदूरी नहीं लगी, या मैं ये समझूं कि जी मैंने 16 साल मैंने तालीम हासिल की है, तो एक ही चीज़ पे यहीं बैठ गए कि जी बस यही चीज़ है, मेरी नौकरी है। नहीं, नौकरी के अलावा जो है ना बंदे को थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, साथ में छोटे छोटे काम भी कर लेने चाहिए, जो फ़िलहाल तो वो हमें स्टार्ट में ऐसे लगेंगे कि यार ये मेरे स्टेटस को जो है ना लाइक नहीं करते, मेरे स्टेटस के से मिलते जुलते नहीं हैं, तो यार ये मैं क्यों करूं। तो ये एक दिन जो है ना फिर आपको वो आपका यूँ समझ लें आप ताजर बन जाएंगे। तो आपको जो है ना अपनी जॉब के साथ वो वाले काम भी करें साथ में, कि छोटा सा बिज़नेस भी अगर स्टार्ट कर लें आप, जो आपकी जॉब के ऊपर यानी वो हर्ज ना हो, कि ये ना हो कि कहीं खुदा न खास्ता आपके मसाइल ना बने कि आपकी जो है ना जो मैनेजमेंट है कि यार ये आपने क्या, उससे रिलेटेड ना हो। बाकी आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक नीति के साथ आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला जो है ना उसका अजर जो है ना ज़रूर देता है। सेशन सर जो हमारा था बी काम जो है ना हमने 2003 में जो है ना 2002-2003 में 4 में सर जो है ना हमारा रिज़ल्ट आया था। तो हम तो उस वक्त बड़े आपको जो देखते थे बड़ा लाइक करते थे, आप एक सुपर पर्सनैलिटी, जितने भी प्रोफेसर साहबान थे, तो मज़ा आता था आपका लेक्चर लेते हुए भी। तो हम बड़े वो करते थे कि ये हमारे सर जो है ना बड़े रोमांटिक हैं। जी सर। और आज आपको फिर देख के कि जी आपने इस एक यूट्यूब चैनल अपना बनाया हुआ है, बड़ी खुशी हो रही है कि बंदा वैसे देखें ये भी एक मेहनत है, और जिस लगन से आप काम करें कि जी घर बैठने से अब आपकी उम्र जैसे हो गई है, तो वैसे मोस्टली लोग आपके भी जो कुलीग होंगे वो बैठ जाते हैं, तो उससे भी फिर जो है ना बंदा अप टू डेट भी नहीं रहता। अगर घर में बैठे होते तो मेरे ख्याल में आज ये आपने पेंट शर्ट और अपना ये जो है ना जी कलर वगैरह सर जो आपने किया हुआ है, शायद ये अप टू डेट नहीं होती। ये तो बंदा अपने आप को यानी बिजी रखने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िटनेस भी आपकी बहुत अच्छी है, और उसका कमाल सिर्फ यही है कि आपने हार नहीं मानी और अपने आप को जवान रखा हुआ है। जी सर। ये जहद की आपने गपशप सुनी माशाल्लाह, ये ऐसा मतलब इसमें जज्बा है काम करने का, और मुझे लगता है कि जहद जो है ना ये जैसे इसका प्रोग्राम अभी बन रहा है ऑस्ट्रेलिया जाने का, दुबई जाने का, तो ये आगे बहुत कुछ करेगा। और माशाल्लाह इसमें एक एम्बिशन है काम करने की, और एक टारगेट है इसका, यानी ये आराम से बैठने वाला नहीं है। और ये जो इंटरव्यू मैं अपने स्टूडेंट्स के ले रहा हूँ, ये जस्ट एक मोटिवेशनल इंटरव्यू है तमाम अपने स्टूडेंट्स के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि देखें ये ऐसे बच्चे जब बैठे होते थे क्लास में नहीं पता होता था कि ये इस लेवल तक जाएगा, और माशाल्लाह देखें इन्होंने खुशहाली बैंक में काम किया, यू बैंक में काम किया, इंश्योरेंस कंपनी में काम किया,
फिर मिसिस के साथ बाहर की ट्रिप लगाया, वो भी इंश्योरेंस कंपनी में रही हैं। तो ज़ैद बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। आमीन आमीन। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं आखिर में सिर्फ यही अपने सारे दोस्तों को कहूँगा कि जो है ना, आपने ना हिम्मत नहीं हारनी। जो हालात जैसे भी ये चल रहे हैं, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं कि जो ख़ुदकुशियों पे जो है ना उस मकाम तक पहुंच गए हैं। क्योंकि हमारे इस्लाम में, हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ख़ुदकुशी हराम है, कोई मसला नहीं है। ये मुश्किलात वाला दिन जो है ना, अंधेरा के बाद हमेशा रोशनी होती है। तो अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। हम अपने लिए भी दुआ करें और अपने सब मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें ऐसे हुक्मरान दे जो हमारे लिए बेहतर हो और हमारे बच्चों के लिए भी बेहतर हो, उनके मुस्तकबिल के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए जो है ना, हमारे जो बच्चों के मुस्तकबिल हैं वो किसी और ने नहीं बनाना है। ये कोई हल नहीं है कि हम खुदकुशी कर लें या अपने आप को बिठा ही लें। ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा। तो इसके लिए कोई मसला नहीं है, थोड़े अपने ख़र्चे कंट्रोल कर लें। तो बाकी यही कर सकते हैं कि अगर ख़र्चे बढ़े हुए हैं तो फिर इसको हम थोड़ी सी अपनी आमदनी बढ़ा दें। आमदनी बढ़ाने के लिए फिर हमें जो है ना थोड़ा सा बहुत और काम करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में हमें सर यहाँ पे तनख्वाह के अलावा इंसेंटिव भी मिलते हैं यहाँ पे। अगर मैं टेलीनार बैंक की बात करूं तो टेलीनार में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंसेंटिव जो है हमारे 50 से 60 हज़ार रुपये हमारे विदाउट सैलरी वो इंसेंटिव भी यहाँ पे बन जाते हैं और वो मिलते हैं, अच्छे परफॉर्मर को मिलते हैं। तो उसके लिए जो है ना फिर हमें परफॉर्म करना पड़ता है, एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ता है। तो अगर देखें कुछ लोग नॉर्मल भी बैठे होते हैं तो उनको वही सैलरी मिल रही होती है। जहाँ हमें अगर 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे होते हैं तो वो देखें, उससे हम अपने जैसे ये महंगाई बढ़ी हुई है तो उसके ऊपर वो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकते हैं। तो आपका सर लास्ट में फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। और इंशाअल्लाह ताला मेरी तो कोशिश थी कि मैं आपको खुद ही बुलाता, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आपने खुद ही कॉल कर दी कि यार आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं तो अभी भी सुबह जैसे ही आप आए हैं तो मैंने कहा कि सर आप जो है ना हमें हमाचे की भी सैर करवाएं, तो जहाँ पे हमारे ये प्रोफेसर साहिबान बैठे होते हैं, क्योंकि ये हमारे शफीक बाप की तरह होते हैं हमारे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अक्सर भी कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो आज हम जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आज हम इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स लॉट।